सिर्फ चाहने से कोई बात नहीं होती। सिर्फ चाहने से कोई बात नहीं होती, क्योंकि सूरज के सामने कभी रात नहीं होती। सिर्फ चाहने से कोई बात नहीं होती, क्योंकि सूरज के सामने कभी रात नहीं होती। हम चाहते हैं कि करें ना एक भी गलती, लेकिन हो जाती है वही गलती जिसकी उम्मीद नहीं होती। हो जाती है वही गलती जिसकी उम्मीद नहीं होती। जी हाँ, नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, हिंदी की महागाथा में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीपद यादव और आप लोग देख रहे हैं हिंदी की महागाथा। जी हाँ, यदि आप चाहते हैं कि आप अपने OMR शीट में एक भी गलती ना करें, आप चाहते हैं कि आपका सपना साकार हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, अगर आप हाई स्कूल में हैं और आप लोग अपने OMR शीट को सकुशल, बहुत शालीनता से, बहुत शुद्धता से भरना चाहते हैं, तो ये क्लास आपके लिए है। कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की ओर से एक सूचना जारी की गई है कि इस बार हाई स्कूल में कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए 20 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये नोटिस चस्पा की गई है, जिसका विवरण हम आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं। आप लोगों के लिए वर्ष 2023 की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र में 20 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर OMR शीट पर अंकित किए जाने के संबंध में पूर्व में निर्देश दिए जा चुके हैं। तो आप लोगों को इसको भरना कैसे है, कहीं कोई गलती ना हो जाए। अगर गलती हो जाए तो क्या करें, कौन सी पेन अच्छी रहेगी इस OMR शीट को भरने के लिए, ये सारी सूचनाएं आपको इसी वीडियो में दे दी जाएंगी, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिए। आगे आ जाते हैं, क्या सूचना दी गई है, कैसे OMR शीट भरना है। ज़्यादा देर ना करते हुए फटाफट आ जाते हैं। कह रहा है OMR उत्तर पत्रक में सही उत्तर अंकित करने के लिए जो निर्देश हैं वो निम्नवत हैं। क्या हैं? पहला कह रहा है, केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से सही गोले को गहरे काले निशान से भरिए। तो चाहे आप काली पेन लीजिए, चाहे आप नीली पेन लीजिए, लेकिन बॉल पॉइंट पेन हो या डॉट पेन हो, जेल पेन का यूज आपको नहीं करना है। ऐसी गलती मत करना। अगर आप जेल पेन से भरेंगे तो आपकी जो इंक है, आपकी जो स्याही है, वो बह सकती है और आपका मूल्यांकन नहीं हो सकता है या त्रुटिपूर्ण हो सकता है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं, आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से कोई एक सही होगा, चारों नहीं सही होगा कि चारों भर दें, कोई एक ही सही होगा, उसी चारों में से कोई एक काला करना है। अगला कह रहा है कि OMR शीट पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें, उसमें कटिंग, ओवर राइटिंग कदापि ना करें। जी हाँ, अगर उसमें आप कटिंग कर देंगे, ओवर राइटिंग कर देंगे, तो आपकी OMR शीट का मूल्यांकन नहीं होगा। एक गलती आपके जीवन पर बहुत भारी पड़ जाएगी, जिसको आप जिंदगी भर भुला नहीं सकेंगे। इसलिए ये गलती मत करना, कोई कटिंग मत करना, ओवर राइटिंग मत करना। ओवर राइटिंग कहें तो इसका मतलब होता है कि ऊपरी लेखन एक बार आपने लिख दिया है तो उसके ऊपर फिर से और कुछ नहीं लिखा जा सकता है, उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। आगे क्या कह रहा है कि OMR पर व्हाइटनर का प्रयोग ना करें तथा उसे खुरचें नहीं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। अगर आपने OMR शीट पर व्हाइटनर का प्रयोग कर दिया, अगर उसको ब्लेड से, किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट से खुरच दिया, तो उसका मूल्यांकन नहीं होगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व परीक्षार्थी का ही होगा। आगे कह रहा है, 5वां बिंदु कहता है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगा कर दीजिए, जैसे पृष्ठ 1 में दर्शाया गया है। जी हाँ, अभी हम आप लोगों को दर्शा करके दिखाएंगे कि कैसे करना है। इसका ख्याल रखना है आपको कि कोई एक ही गोला भरना है, उसको काला या नीला करना है और पूरा काला करना है। कैसे करना है वो आपको अभी नीचे बताते हैं। आगे आ जाइए। अगला पॉइंट कहता है कि उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाएं। जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, उन चारों में से जो आपको सही लगता है उसी पे आप सही का निशान लगाएं। उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान ना लगाएं, कहीं भी कुछ और नहीं लिखना है। जो कहा गया है उतना ही करना है।
आगे कह रहा है 7वां पॉइंट कहता है कि प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का सीरीज जो अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षरों में AB, WV, WX, VZ आदि की भांति अंकित होगा, उसे पूर्ण शुद्धता के साथ इस OMR पत्रक पर यथास्थान अंकित करना होगा तथा उससे संबंधित गोलों को भरना होगा। याद रहे कि जो सीरीज दी रहेगी उसको प्रश्न पत्र मार्का सीरीज को उसमें आपको भरना होगा। जैसे आपको AB मिल सकता है या WB मिल सकता है, WX मिल सकता है या VZ मिल सकता है, कोई भी ऐसी कोई भी सीरीज आपको मिल सकती है, उसको उससे संबंधित स्थान पर अंकित करना होगा, लिखना होगा और उससे संबंधित गोलों को भरना होगा। जी हाँ, उससे संबंधित जो गोले हैं उनको भरना होगा। अगला पॉइंट क्या कहता है? 8वां पॉइंट कहता है कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज तथा चित्रकला, संगीत, वादन विषय में प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराएं जिसे परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है। तो ये कक्ष निरीक्षकों का भी दायित्व होता है, अर्थात परीक्षार्थी के साथ साथ जो ड्यूटी करने वाले कक्ष निरीक्षक हैं उनका भी ये दायित्व बनता है कि वो इस OMR सीट को अपने ही सामने भरवाएं। बच्चों को अपने आप से भरने के लिए तब तक ना कहें जब तक उनको पूरी तरह से इंस्ट्रक्शन ना दें, जब तक आप पूरी तरह से बच्चों को समझा ना दें कि ये प्रश्न पत्र, ये OMR सीट कैसे भरना है, तब तक आप उनको भरने के लिए मत कहिए। एक OMR सीट से सब लोगों को बता देना है। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है कि कतिपय प्रश्न पत्रों में उसके मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है। कतिपय अर्थात कुछ प्रश्न पत्रों में उसके मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है। अतएव इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में OMR उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में कुछ भी अंकित नहीं करना है। याद रहे कुछ ऐसे प्रश्न पत्र होंगे जिन पर मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं होगा, तो उसमें कुछ नहीं करना है। उसमें क्या करना है अभी आपको आगे बताते हैं। जैसे चित्रकला में ये सीरीज नहीं मिलेगी तो आपको उसके लिए दूसरे ऑप्शन हैं। देखते हैं, आ जाते हैं अब हम आपके इस OMR सीट पर क्या कह रहा है। देखिए, OMR सीट आपके सामने है। भरना कैसे है? यहाँ पर दिया गया है OMR क्रम संख्या। यहाँ पर आपको एक क्रम संख्या दी गई है। एक क्रम संख्या आपके OMR सीट पर एक क्रम संख्या पड़ी होगी और इसके नीचे ये जो क्षेत्र है यहाँ पर एक वार कोड दिया गया होगा, एक लाइनिंग का वार कोड दिया गया होगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इसमें एक कोड दिया गया होगा, उसी कोड के अकॉर्डिंग आपकी इस OMR सीट का मूल्यांकन होगा। यहाँ पर जिला है और जिले का नाम है, जिले के नाम के साथ जिले का कोड भी है। जैसे आगरा है तो आगरे का जो कोड है वो 1 है। अगर हम अमेठी की बात करें तो अमेठी का जो है वो 65 है, वो आपके उस OMR सीट पर मिल जाएगा। ऐसे ही किसी अन्य जिले के विद्यार्थियों के लिए उस जिले का कोड और उस जिले का नाम यहाँ पर अंकित होगा। अगर बात करें अगला जो बिंदु होगा वो है केंद्र कोड। जो आपका केंद्र है अर्थात जो परीक्षा केंद्र है जहाँ पर आप परीक्षा देने जा रहे हैं उसका एक कोड होगा। ऐसे ही कुछ कोड होगा, 5 अंकों का एक कोड होगा, वो उसमें लिखा हुआ होगा, उसमें आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके नीचे आपका अनुक्रमांक होगा, वो भी आप देख लें। और हाँ, एक चीज़ सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपको जो OMR सीट मिल रही है, आप अपने OMR सीट पर पड़े हुए रोल नंबर से अपने रोल नंबर को मिला लें। क्या आपका ही OMR पत्रक है? आपको ही वो सीट मिली है जो आपको मिलनी चाहिए थी। आप अपने प्रवेश पत्र पर पड़े हुए अपने अनुक्रमांक से, अपने रोल नंबर से अपने OMR सीट के रोल नंबर को मिला लीजिए। कोई विसंगति हो तो तत्काल कक्ष निरीक्षक को सूचित करें और अगर उसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो कक्ष निरीक्षक तत्काल प्रभाव से केंद्र व्यवस्थापक को सूचित करें। इसकी सूचना अतिशीघ्र देनी चाहिए। उसके बाद कल आप लोगों का 16 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है, तो उसमें विषय का नाम लिखा होगा और विषय का कोड लिखा होगा। तो हिंदी विषय लिखा ही है और हिंदी का जो कोड है वो 901 है। 901 उसमें लिखा रहेगा। अगर बात करें प्रश्न पत्र संख्या की तो प्रश्न पत्र संख्या में आपको
आपका जो विषय कोड है वो 901 है और आपका जो प्रश्न पत्र कोड है, प्रश्न पत्र संख्या जो है वो 801 है। अब बात करते हैं कि गोले भरने के तरीके की। तो ऐसे आप लोगों को ऐसे 4 गोले दिए जाएंगे। तो 4 गोले जो दिए जाएंगे, इन चारों गोलों में से कोई एक गोला आपको भरना होगा। अगर आप इस गोले पर ये सही का निशान लगा देंगे और आपको लगता है कि ये सही है, तो ये सही नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। अगर आपको लगता है कि अगर आप एक गोले को ऐसे क्रॉस कर देंगे ये सही है, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको लगता है कि आप किसी गोले को ऐसे ऐसे भर देंगे ये सही है, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको लगता है कि ऐसे भर करके बीच में ऐसे ऐसे बिंदी बना देंगे, तो ये भी तरीका गलत है। अगर आप किसी गोले को आधा भर देते हैं, आधा खाली छोड़ देते हैं, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है, वो एकदम गलत है और इस तरह से करने से आपका मूल्यांकन बिल्कुल नहीं होगा। फिर आपका सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है, लिखा हुआ है सही तरीका। कोई भी गोला, जैसे आपको पहले प्रश्न के जो पहला प्रश्न है उसमें पहले प्रश्न में आपको लगता है कि आपका जो तीसरा ऑप्शन अर्थात सी ऑप्शन सही है, तो आपको सी ऑप्शन को पूरी तरह से ऐसे गोला जो है पूरा काला कर देना है, जरा भी छूटना नहीं चाहिए। अच्छी तरह से आपको उस गोले को काला कर देना है। अगर आपको लगता है कि आपका बी वाला सही है, आपका सी वाला सही है या आपका ए वाला सही, जो भी आपको लगता है उसको आप पूरा काला कीजिएगा, जैसे यहाँ पर काला किया गया है। ये सही तरीका है। इसी तरह से आप लोग अपने OMR शीट को भरिएगा, ऐसे ही भरिएगा। आगे आ जाते हैं। अब आप, ये तो हो गया कि आप अपने विषय कोड को क्या है कैसे जानेंगे और कहाँ है, ये हो गया। इसके बाद जो आपका प्रश्न पत्र होगा और उस प्रश्न पत्र में जो आपको प्रश्न दिए गए होंगे, उन प्रश्नों के सही उत्तर जो लिखना होगा वो यहाँ पे आ जाइए। दिया गया है कि प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो आपको सही लगता है उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। कि आपको लगता है, जैसे आपका उदाहरण के तौर पर आपका पहला प्रश्न है और आपको पहले प्रश्न में लगता है कि आपका डी वाला ऑप्शन सही है। अगर डी वाला ऑप्शन सही है तो आप इस डी वाले ऑप्शन को पूरी तरह से काला कर दीजिए, पूरी तरह से इसको ऐसे भर दीजिए अच्छे से, कहीं भी कोई जगह ना बचने पाए, पूरा एकदम काला या नीला कर दीजिए। ऐसे ही आप दूसरे तीसरे 10वें 12वें 15वें 18वें 20वें तक करते हुए चले जाइए। इसमें कोई कोताही मत कीजिए, पूरा भर दीजिए। इसके बाद आपका प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, ये देखिए प्रश्न पत्र मार्का सीरीज है। ये परीक्षार्थियों के लिए और कक्ष निरीक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रश्न मार्का सीरीज कैसे भरना है। मान लीजिए आपके प्रश्न पत्र मार्का सीरीज का जो कोड है वो WZ है, हम मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर WZ है। तो आपको क्या करना है, इस वाले खाने में आपको W लिख देना है। यहाँ पे W लिख दिया और जब Z है तो इस वाले कॉलम में आपको Z लिखना है। याद रहे, इसके बाहर आपका जाना नहीं चाहिए। इसको आपको इसी घेरे के अंदर में करना है। जैसे इसमें आपने W टिक कर दिया, W लिख दिया, तो आपको ये देखना है कि इसमें W कहाँ है और W को आपको काला कर देना है। तो ये मिल गया मुझे, W यहाँ पर है। ये ऐसे ही इस W को आप जो है ऐसे काला कर दीजिए। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे वाले कॉलम में। दूसरे वाले कॉलम में Z लिखा है आपने, तो Z वाले में आपको ऐसे ही, ये मिल गया मुझे Z, इसको ऐसे ही काला कर देना बढ़िया से, अच्छी तरीके से, इसमें कोई भी गैप ना रहे। अच्छी तरह से आप लोग इसको भर देंगे, पूरा काला कर देंगे ऐसे ही। अब इतना हम समझते हैं कि ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। लेकिन एक निर्देश ये भी दिया गया है कि यदि किसी प्रश्न पत्र में प्रश्न पत्र मार्का सीरीज नहीं दी गई होगी तो क्या करना है। तो उसके लिए नीचे आ जाइए। नीचे क्या कह रहा है, दिया गया है प्रश्न पत्र भाग केवल चित्रकला एवं संगीत वादन विषय हेतु प्रश्न पत्र के जिस भाग को परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है उसके सम्मुख गोले को भरा जाए। अन्य विषयों हेतु तो यहाँ कुछ भी अंकित ना करें। तो ध्यान रखना है कि इसमें आप लोगों को केवल चित्रकला
और संगीत वादन के लिए ही इसका प्रयोग करना है और किसी भी प्रश्न पत्र में इसका प्रयोग नहीं करना है। अगर ऐसा कर देंगे तो आपके इस OMR सीट का मूल्यांकन नहीं होगा। तो जैसे जहाँ पर चित्रकला विषय में जहाँ पर आलेखन का पठन पाठन होता है तो वहाँ वाले इस आलेखन के इस गोले को भर देंगे। क्या कर देंगे? इस गोले को काला कर देंगे, पूरी तरह से एकदम अच्छी तरह से भर देंगे। अगर कहीं प्राविधिक कला पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर प्राविधिक कला वाला भर देंगे। इसके बाद आ जाइए संगीत वादन विषय हेतु। जो संगीत वादन विषय है इसमें तबला है, पखावज है, मृदंग भाग है, सितार, बीड़ा, सारंगी, सरोद, इसराज, गिटार, वायोलिन, बांसुरी भाग, ऐसे। तो जो आपको लगता है कि आपको तबला, पखावज, मृदंग भाग पढ़ाया जाता है तो आप इसको काला कर दीजिए। क्या? इसको भर दीजिए। जी हाँ, ऐसे आपने इसको अच्छी तरह से गोला कर देना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका दूसरा वाला है तो दूसरा वाला कर देना है। तो ध्यान रखना है यह केवल चित्रकला के लिए है और संगीत वादन विषय के लिए है और किसी भी विषय के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। चित्रकला में और संगीत वादन के विषय में ही प्रश्न पत्र मार्का सीरीज नहीं होगी, बाकी हर एक प्रश्न पत्र में प्रश्न पत्र मार्का सीरीज होगी और ऊपर बताए गए निर्देश के अनुसार आप अच्छी तरह से इसको भर लीजिएगा। अब आ जाते हैं और नीचे क्या कह रहा है? नीचे जो ऊपर आपने भरा है वही चीज नीचे है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन है। इस परिवर्तन को अगर आप नहीं देखोगे, नहीं जानोगे तो फिर आप समझ लीजिए कि आपने अधूरा ज्ञान लिया है। और कहा जाता है ना, सम नॉलेज इज द वेरी डेंजरस। थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है। तो थोड़ा ज्ञान लेकर के मत जाइए, पूरा ज्ञान लेकर जाइए। पूरा वीडियो देखिए तभी आपकी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आधा अधूरा देख के जाएंगे और गलत करके आ जाएंगे। अब आपने ऊपर जो आपने अपने प्रश्न को हल किया है और गोला को भर दिया है कि जैसे आपका जो पहला प्रश्न है, आपके पहले प्रश्न को आपको लगता है कि सी वाला ऑप्शन सही था तो आपने सी वाले ऑप्शन को काला कर दिया। ऊपर आपने सी वाला ऑप्शन काला कर दिया भाई। तो यहाँ क्या करना है? इसको क्या करना है? इसको आपको यहाँ पर सी ऑप्शन लिख देना है। आपको लगता है कि सी वाला सही है तो ऐसे ही अगर आपको लगता है कि दूसरे में आपने डी भरा था और डी सही है तो यहाँ पर डी लिख दीजिए। अगर लगता है आगे अगले वाले में आपको ए भरा है, ए सही है तो ए भर दीजिए। फिर लगता है कि आपका बी सही है, ऊपर बी काला किया है तो यहाँ पर बी भर देंगे। ऐसे ही आप लोग जो है भरते हुए चले जाएंगे, ऐसे ही भरते हुए चले जाएंगे। अब उसके नीचे ऐसे 20वें तक जो भी सीरीज रहेगी, सी है, बी है, डी है, जो भी आपको लगता है कि वो आपका कौन सा सही है उसको भरते हुए चले जाएंगे। यहाँ पर काला नहीं करना है, यहाँ पर उत्तर नहीं लिखना है। यहाँ पर उत्तर का ऑप्शन जो है बी, सी, ए जो भी है, डी जो सही लगता है वो यहाँ पर लिख देना है। फिर और नीचे आ जाते हैं। नीचे क्या कहता है? कह रहा है कि परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। तो यहाँ पर आप जो है अपने परीक्षार्थी के जो है अपने अपने हस्ताक्षर कर देंगे। आप लोग अपने अपने नाम को लिख देंगे, फटाफट यहाँ पर लिख देंगे। जो भी जिसका नाम होगा वो यहाँ पर नाम लिख देंगे, अपना सिग्नेचर कर देंगे। और उसके बाद उसके नीचे है कि कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर। तो यहाँ पर जो कक्ष निरीक्षक हैं वो अपने हस्ताक्षर को कर देंगे। इसी गोले के अंदर करना है, गोले के बाहर नहीं करना है। एक चीज और है, नीचे दिया गया है केंद्र व्यवस्थापक की मुहर। यहाँ पर उस मुहर को लगाना है जो केंद्र व्यवस्थापक की लंबी वाली मुहर है। यहाँ पर गोल वाली मुहर को नहीं लगाना है, यहाँ पर केवल लंबी मुहर को लगाना है जो इसी के अंदर आ जाए, इसके बाहर नहीं जाना है। ऐसा ही एक ऑप्शन ऊपर भी दिया गया है जो चौकोर है, उसी के अंदर में आपको चौकोर वाली मुहर लगानी है। आपको गोल वाली मुहर इसके सामने नहीं लगाना है। अगर आप चाहें तो गोल वाली मुहर जो केंद्र व्यवस्थापक की मुहर है वो अपने OMR सीट के पृष्ठ भाग पर पीछे की तरफ आप जो है मुहर को लगा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो जो है इधर की तरफ दिए गए हैं। यहाँ पर जो ऊपर भरा है चित्रकला के लिए जो ऊपर जो करना है यहाँ पर वही चीज़ कर देंगे। यहाँ भी प्रश्न पत्र मार्का सीरीज दी गई है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि WZ है, मान लो आपकी जो सीरीज है वो WZ है प्रश्न पत्र की, तो यहाँ पर आप जो है W लिखेंगे और यहाँ पर ऐसे Z लिख देंगे। यहाँ पर काला करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लिखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें आपके आलेखन का है,
आलेखन का है तभी आपको यहाँ पर इसके लिए यहाँ टिक कर देना है। अगर आपका आलेखन भाग है तो यहाँ पर आप ऐसे टिक कर दीजिए। अगर आपका प्राविधिक कला है तो आप यहाँ टिक कर दीजिए, अन्यथा इसको मत टच कीजिए। अगर आपका संगीत है, तबला है तो आप यहाँ टिक कर दीजिए, अन्यथा कुछ भी मत कीजिए। इसका ख्याल रखिएगा। और हमने कहा था कि कौन सी पेन इसके लिए सबसे सटीक रहेगी, सबसे बेहतरीन रहेगी, हम आपको बताएंगे। तो आप देख लीजिए कि आपके लिए कौन सी पेन सबसे बेहतरीन होगी, वो समझ लीजिए कौन सी पेन है जो आपके लिए सबसे बेहतर होगी। आ जाते हैं आगे। जी हाँ, कौन सी पेन आप लोगों के लिए बेहतर होगी, तो ये पेन है आपके लिए, हम जो सबसे ज़्यादा बेहतर मानते हैं, क्योंकि हमने भी इससे जो है OMR शीट को भरा हुआ है। तो ये पेन आप लोग अच्छे से देख लीजिए, इसको हम जूम कर दे रहे हैं। ये रेनॉल्ड की पेन है, लिक्विड, ये सबसे बेहतरीन है। इसका जो इंक है काफ़ी मोटा चलता है, तो आप लोग इस पेन को ले लीजिएगा। और निश्चित ही कि जो प्रश्न पत्र आप, जो OMR शीट आप, अगर आप 20 मिनट में भरोगे तो आप 10 मिनट में भरोगे, अगर 10 मिनट में भर रहे हो तो आप 5 मिनट में भरोगे, अगर आप 6 मिनट में भर रहे हो तो 3 मिनट में भरोगे। निश्चित है, इतना बेहतरीन है इसका जो है लिखने का तरीका, जो है इसका बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जो है पेन चलती है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कोई अच्छी पेन है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमसे बात करें, हम ये समझते हैं कि ये जो पेन है सबसे बेहतर है। इसी पेन को जो है परीक्षार्थियों को लेकर के परीक्षा भवन में जाना चाहिए। याद रहे, आप लोगों के लिए जो समय है बहुत ही सीमित समय दिया गया है। अगर आप एक ही प्रश्न पर ज़्यादा देर तक टिके रहेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगी। जितनी जल्दी हो सके अपने प्रश्न पत्र को कंप्लीट करके इस OMR शीट को भर करके आगे बढ़ना है। लेकिन कहते हैं जल्दी का काम शैतान का होता है। इतनी भी जल्दी मत करिए कि कोई गलती कर दो, इतनी भी जल्दी नहीं करना है। बहुत संतुलित मात्रा में काम करना है और ऐसे सिस्टम से करना है कि कोई गलती ना हो। अगर कोई गलती हो जाएगी तो क्या करोगे? पहली बात तो कोई गलती मत करिएगा। लेकिन यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो आप वाइटनर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप वाइटनर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसको किसी ब्लेड से खुरच नहीं सकते हैं, ऐसे खुरच करके बना दें। उसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट से खुरच नहीं सकते हैं। ना तो उस पर सफ़ेदा लगेगा, वाइटनर नहीं लगेगा, ना खुरचा जा सकता है। तो आखिर होगा क्या? हम सोचते हैं कि आपसे ऐसी गलती हो ना, लेकिन अगर आपसे ऐसी अनोखी गलती हो गई, त्रुटि हो गई कि आप चाहते हुए भी कि आपसे गलती ना हो, फिर भी आपसे गलती हो गई, तो आप अपने कक्ष निरीक्षक को सूचित कीजिएगा। अगर आपका कक्ष निरीक्षक चाहेगा तो केंद्र व्यवस्थापक से कह करके आपको स्पेशल OMR शीट एक प्रोवाइड करा दी जाएगी, आपको मिल जाएगी और उस पर आप फिर से भरेंगे। लेकिन ऐसा करने से आपका समय बर्बाद होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि इसको अच्छे से देख लीजिए और देखने के बाद ऐसे ही जाकर के वहाँ पर भरने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आपका समय बच जाएगा, आपसे कोई गलती ना होगी। तो आप लोग अपनी परीक्षा के लिए जोर शोर से लग जाइए। जितना आपने पढ़ा है उसको केवल दोबारा से पढ़ लीजिए। अब आपको रटना नहीं है, कोई नई चीज़ पढ़ना नहीं है। अच्छी तैयारी के साथ आप लोग जोर लगा करके प्रश्न पत्र हल करने के लिए परीक्षा भवन में जाइए। बेस्ट ऑफ लक। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। बुजुर्गों और महिलाओं का सम्मान कीजिए, बच्चों का आदर कीजिए। जय हिंद, जय हिंदी, नमस्कार।